अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब ये सारे कपड़े 5-6 पाइल्स हैं, देख लें। ये मैंने कपड़े कल रात में लॉन्ड्री किए थे और अभी सुबह के हो गए हैं 8:15। अब भी जस्ट मैंने डोर बंद किया है। मिकाइल एंड जिब्राइल गए हैं स्कूल और मैंने ये कपड़े, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मेरे बस टाइम होता है, तो आज मैंने क्या किया, मैंने ये कपड़े निकाले और मैंने इनको सारों को पाइल्स बना के यहाँ पे रख दिया। ये देखें, ऐसे रख देती हूँ। अब मैं ऊपर जाऊँगी क्योंकि लास्ट वीक के भी कुछ कपड़े हैं जो मैंने अभी तक आयरन नहीं किए और ये कपड़े भी हैं जो मैंने आयरन करने हैं। तो आयरन ही आयरन होनी है इस अगले 4-5 दिन। तो बस अभी लेके जाऊँगी आपको ऊपर और मेरा दिल है कि नाश्ते से पहले कुछ अगर मैं कर सकूँ तो कर लूँ, नहीं तो थोड़ा लेटर कर लूँगी। तो चलते हैं ऊपर और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का दिन, जो कि आज इस्त्री के नज़र ही होने वाला है। तो चलें चलते हैं ऊपर। मेरे तो हो रहा है ना, मैंने आज ये धोया है ये जिब्राइल का स्टफ़ी, एक इकलौता। इस पे ना ये निशान थे, आई डोंट नो इसने किस चीज़ के निशान लगाए। आई थिंक ये परमानेंट मार्कर के निशान इसने लगाए हैं जो गए ही नहीं हैं। सीरियसली मैंने इसको इतना वॉश किया है और ये इतना साफ़ निकल आया। मैं अभी आपको लेके जाके दिखाती हूँ, ठहर जाएँ। दरअसल आज मैंने आपको बताया ना, आज मेरा सारा दिन लॉन्ड्री पे गुजरना। ये मैंने बच्चों की बेडशीट्स धोए थे पहले, और ये बेडशीट्स मैंने कंफर्टर्स नहीं धोए हैं, बस सिर्फ बेडशीट्स धोए हैं उनके, और उनके पिलो कवर्स मैंने धो दिए हैं। और ये मैंने मिकाइल का, जिब्राइल का स्टफ़ी धोया है। इतना साफ़ सुथरा, इतना अच्छा निकला। लेकिन ये आई थिंक इसने परमानेंट ना मार्कर्स के निशान लगा दिए थे, तो वो क्लीन नहीं हुआ, बाकी सब क्लीन हो गया। चलें कोई बात नहीं, साफ़ तो हो गया ना। तो चलें अब जाऊँगी और ऊपर जाके इनको भी बिछाते हैं, क्योंकि ये काम जो है ना ये साथ साथ चलने हैं। अभी हो गया टाइम, सुबह के 10 बजने वाले हैं और तिजाना के बाबा की मीटिंग थी, तो वो रूम में मीटिंग कर रहे हैं। तो मैंने अभी तक ना कुछ भी ऊपर के काम नहीं किए। इधर किचन में मैंने ये चीज़ें निकाली हैं, कुछ धुला रही हैं चीज़ें, कुछ मैंने डिश वॉशर को खाली किया है। अभी ये सारी वॉशिंग रहती है, तो पूरा जो मॉर्निंग का टाइम है ना वो मेरा ऐसे ही गुजर जाता है। सारा दिन काम 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 और मैं, लेकिन बस 3-3:30 बजे के बाद ना फिर मेरे काम डन हो जाते हैं। ये मेरा मैक्स होता है। आप चलें ऊपर मेरे साथ रूम में और इसको हम लोग जाके स्प्रेड करते हैं बेड। तो चलें जनाब, ये देख लें बच्चियों का रूम, क्योंकि मैंने उनके बेडशीट्स धोए थे, पिलो कवर्स धोए थे, तो ये ऐसी शक्लें बनी पड़ी हैं। उनकी कंफर्टर सब कुछ ज़मीन पे पड़ा है और अब इनकी बस क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैं लेके आई हूँ, लेकिन बस अभी मुझे इनको आयरन करना है। और आपको पता है कि मैं आयरन किए बगैर बेडशीट्स भी ना स्प्रेड नहीं करती हूँ। तो बस पहले इसको आयरन करती हूँ, आयरन करने के बाद वापस आऊँगी और फिर इंशाल्लाह ताला उनको कामों को करती हूँ। यहाँ पे साथ साथ कुछ टीवी पे लगाऊंगी, कुछ सुनती रहूँगी, और साथ साथ हम लोगों ने कपड़े इस्त्री करने हैं। तो ये देख लें, ये पूरे जो बेड पे कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये लास्ट वीक के हैं, और जो ये बिन के अंदर नज़र आ रहे हैं वो इस वीक के हैं। तो ये सारे मुझे आयरन करने हैं और ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कि ये इस हफ्ते भी मैंने लेट ये सारा कुछ स्टार्ट किया है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ वीक से ना मेरी थोड़ी सी जो रूटीन है ना वो डिस्टर्ब हुई है कपड़े आयरन करने की। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैंने जल्दी इसको कैचअप कर लेना है और वापस हम आ जाएंगे नॉर्मल रूटीन पे। कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है, विदाउट एनी रीज़न भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो आजकल मेरे ये कपड़ों, ये जो आयरन करने का जो ये टाइमिंग है ना वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। हालांकि मैं बड़ी पंक्चुअल हूँ अपने कामों में, अपनी चीज़ों को, अपने स्केड्यूल को लेके, लेकिन कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। बस शुक्र ये है कि काम हो जाते हैं, थोड़ा डिले से ही लेकिन हो जाते हैं। तो ये देख लें जनाब, ये है जी बच्चियों का रूम। हाँ, ऑलरेडी क्लीन हो चुके हैं, सब चीज़ें मैंने स्प्रेड कर दी हैं। और इतना अच्छा लगता है जब आप लोग फ्रेश, जब अपनी लिनन्स को बिछाते हैं ना, बड़ा ही अच्छा लगता है सीरियसली। इतनी कमरे में ना कितनी खूबसूरत खुशबू होती है। और ये देखिए, ये भी हमारा धुला धुलाया पड़ा हुआ है हमारा स्टफ़ी। आज जिब्राइल स्कूल से आएगी ना तो खुश हो जाएगी देख के कि अम्मा ने ये वॉश कर दिया। और ये है इसका लुक। अब मैं आपको लेके जाती हूँ बॉयज़ के रूम में और उसका भी आपको दिखा देती हूँ लुक, क्योंकि उनके भी मैंने बेड कवर्स वगैरह वॉश किए हैं। और ये देखें, ये है जी बॉयज़ का जो रूम है। और मेरे बच्चों, अच्छा दजाना और मिकाइल के ना बेड कवर्स मुझे लगता है ज़्यादा जल्दी गंदे होते हैं। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन इनके ज़्यादा जल्दी गंदे होते हैं। ये ज़्यादातर ना ये दिन में भी ना बेड पे कभी कभी आके लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे, कोई इन्होंने गेम्स वगैरह खेलनी है तो अपने अपने बेड पे बैठ जाते हैं कभी कभी, लेकिन बच्चियाँ नहीं बैठती। ये ज़रा देखें, मिकाइल की हैंड क्रीम और उसकी चापस्टिक जो उसकी है वो पड़ी है इधर, और दूसरी साइड पे दजाना के पड़ी है। रात के इनके रिचुअल्स होते हैं, सोने से पहले ब्रश करेंगे, हैंड क्रीम्स लगाएंगे, अपने जो अपने चापस्टिक्स लगाएंगे, और उसके बाद यहीं पे इन लोगों ने फ्लॉस भी रखा होता है तो वो अपने दांतों को फ्लॉस करके सोते हैं।
तो ये इनका रात का रूटीन है। अब मैं आपको बाहर लेके आई हूँ, क्यों लेके आई हूँ, ये है जी हमारा डेक। और हमारे डेक का ना कुछ लेवल जो है ना वो ख़राब हुआ हुआ था। तो इसके बाबा ने एतजाना को बोला चल पुत्र आए तो ना थोड़े से ना बाहर के काम करते हैं, तुम आ जाओ तो हम लोग मिल के थोड़ा सा ना इसके लेवल को ठीक करते हैं। तो अब मैं हंस रही थी, मैंने कहा एतजाना को बाहर के काम बड़े बुरे लगते हैं सीरियसली। वो कहता है कि ये बैकयार्ड का काम ना करना पड़े मुझे, लेकिन बाबा के साथ वो करता ज़रूर है, क्योंकि बाबा का वो कहता है ना साथ देता है हमेशा। तो बस ये लोग अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम, क्योंकि मैं इस तरह के कामों में सिर्फ मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ और ये लोग अपना अपना काम करते हैं। तो अब इसका लेवल अप करना है। उसके बाद हम एक चीज़ ऑर्डर की थी, क्या लिया था हमने, हाँ प्रेशर वॉशर लिया था। हमारे पास पहले भी था, लेकिन वो वाला हमारा पिछले हमने 3-4 साल पहले लिया था और उसका ना थोड़ा प्रेशर का फ़र्क पड़ रहा था। तो हमने पिछले दिनों इसके बाबा ने देखा कि एक ज़्यादा प्रेशर वाला, ज़्यादा पावर वाला लगा हुआ था प्रेशर वॉशर, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो कल वो डिलीवर भी हो गया था। तो वो तो जाने के बाबा ने मुझे कहा कि आज यूँ करते हैं, उसको भी खोलते हैं और उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि सून इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने ये करना है क्या कि हम लोगों ने इसको क्लीन करना है जनाब हमारे गैराज को। बस वही जैसे समर आता है ना तो घर के काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सीरियसली। मुझे लगता है विंटर में ना आप एक डिफरेंट तरह के सुकून में होते हैं, समर में आप डिफरेंट तरह के एक एक्टिविटीज़, बाहर के काम, घर के काम तो हम लोग विंटर समर सारा साल चलते हैं, लेकिन बाहर के काम जो कि मर्दों ने करने होते हैं ना वो बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये डेक को दोनों साइड से इन्होंने बैलेंस करना था कि दोनों साइड से वो हो जाए हाई। और फिर उसके बाद हमने लेवलिंग चेक की तो माशाल्लाह बिल्कुल लेवल्ड हो गया था। तो वो हमें ज़रा तसल्ली हो गई कि ठीक है। अच्छा, इस तरह की चीज़ों का ना मैंने देखा कि मर्दों को ही पता होता है और उन्हीं का ध्यान भी जाता है। मुझे इसके पापा कहते हैं तुम चलती तो तुम्हें लगता है थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो इस साइड से कम हो गया, यानी वो इस साइड से थोड़ा डाउन है। मैंने कहा नहीं। कहते हैं अच्छा मुझे फ़ील होता है जब मैं डेक के ऊपर चलता हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा ये फ़र्क फ़ील होता है। तो जब ये हमारे पास छोटा वाला था ये लेवल करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है, तो वो हमारे पास छोटा था, बड़ा नहीं था। तो वो भी आज ही गया ख़रीद के भी लेके आए हैं। तो मैंने कहा नहीं पर मुझे नहीं फ़ील होता, मुझे नहीं पता चलता। तो चूँकि यहाँ पे ये सारी ग्रास है, ग्रास के नीचे मिट्टी है और वो यानी सॉलिड नहीं है ना, तो इनकी स्टेयर्स, इनकी चीज़ें, इनका ना जो लेवल है अप एंड डाउन होता रहता है। तो इसको मैनेज करना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना ये चीज़ें ख़राब हो जाएँ तो बस ख़राब ही होती जाती हैं। तो हम हर साल समर के स्टार्ट में ये हमारी रूटीन होती है कि हम लोग अपने बैकयार्ड को अच्छे तरीके से देख के सही करने की कोशिश करते हैं, ताकि पूरा समर जब हमने इसको यूज़ करना है तो वो ठीक रहे। ये था जनाब वो हमारा जो प्रेशर वॉशर हमने ऑर्डर किया था। तो बस अभी हम इसको खोल रहे हैं, इसको असम्बल करेंगे, फिर इसको जाके रख देंगे हमारे गराज में, ताकि जब भी हमने उसको वॉश करना हो तो सब चीज़ें रेडी हों। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें होती है ना कि अनबॉक्सिंग करनी है, बेसमेंट से चीज़ें ऊपर लेके आनी, क्योंकि ये होता है ना विंटर में हम लोग जो स्नो थ्रोअर होता है वो ऊपर चला जाता है, लॉन मोवर नीचे आ जाता है, लॉन जो ट्रिमर है वो भी नीचे आ जाता है। तो ये समर विंटर में चीज़ें स्विच होती हैं। अभी तो पिछले कोई 3-4 साल से हम लोगों ने अपने लॉन की केयर खुद से की नहीं है, वो हम लोग हमेशा कंपनीज़ को हायर करते हैं। तो वो आके हमारी जो बैक यार्ड को, फ्रंट यार्ड को मेंटेन कर लेते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पहले हम खुद किया करते थे। तो उसमें ये होता था कि लॉन मोवर ऊपर चला गया, ट्रिमर ऊपर चला गया, वीट कंट्रोल के लिए कोई चीज़, कुछ भी ज़्यादा सारी चीज़ें होती हैं। अब हम वो ऊपर नहीं लेके जाते, लेकिन इस दफ़ा बस ये जाएगा हमारा प्रेशर वॉशर एंड हमारा जाएगा जी वैक्यूम, जो होता है कार्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं। समर में आपको पता है कार्स वगैरह घर में वॉश होती हैं, तो उसके लिए उसका वैक्यूम जो है ना वो बड़ा अच्छा रह जाता है। तो वो भी हम विंटर में नीचे लेके आ जाते हैं, समर में फिर ऊपर चला जाता है गैराज में। तो ये जो होता है ना, जो ये चीज़ें स्वैप होनी होती हैं, तो इसका भी एक अपना एक हेक्टिक काम है, ये इजी नहीं होता। तो हम तो पूरी फैमिली माशाल्लाह से बच्चे बड़े हैं ना, तो अब सारे इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं और दजाना के बाबा ही सिर्फ करें। एक टाइम था कि जब सिर्फ हम दोनों ये काम करते थे, बच्चे छोटे थे। तो अब तो यकीन करें जब से मैंने एक तो यूट्यूब बनाया तब से मेरे हाथ में होता है कैमरा, और ये सारे के सारे काम जो है ना वो दजाना के बाबा और बच्चे मिलके करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी हेल्प नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ हेल्प, लेकिन खैर से ज़्यादा जो काम है ना वो ये लोग ही कर लेते हैं। और मैं कहती हूँ बस मुझे तो वीडियो बनाने दो, मुझे वीडियो बनानी है। तो इस वीडियो के चक्कर में ना मेरे कामों की छुट्टी हो जाती है। कभी कभी इसके बाबा मुझे कहते हैं तो तुमने यूट्यूब बनाया ना, तुम तो कोई काम नहीं हमारे साथ करती, सीरियसली तुम सिर्फ खड़ी रहती हो। तो मैंने कहा देखें, साथ तो देती हूँ ना, खड़ी रहती हूँ, देखती रहती हूँ, कंपनी देती हूँ आपको, और आपको अकेले होने का एहसास नहीं होता। तो बस मेरा ये है कि बस मैं बैठती हूँ, साथ साथ आपकी वीडियोस बनाती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, साथ साथ आपके साथ गप्पे लगाती हूँ। तो मेरा तो ये काम अब रह गया। तो ये जनाब हमने लिया है जी प्रेशर वॉशर, और ये 2300 PSI का है। पहले हमारे पास था आई थिंक 17 और 18 और 1900 PSI का था। तो वो भी वो लाइक
रेजिडेंशियल जो यूज़ के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखेंगे यूज़ करके पता चलेगा कि कैसा है। तो असम्बली इसकी थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें असम्बल करने वाली थी, लेकिन सारी ना विदाउट एनी स्क्रू ड्राइवर और एनीथिंग, ये बस वो कहते हैं ना उसको स्लिप इन और स्लिप ऑन और इस तरह की चीज़ें करने वाली थी। मुझे नहीं पता इसके लिए क्या प्रॉपर वर्ड यूज़ होता है। लाइक कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके लिए हमें कुछ टूल्स यूज़ करने पड़े हों। विदाउट टूल्स ही हम लोगों ने असम्बल कर लिया था। तो मैं हँसती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये काम मेरा होता था। ये ना आपको कोई भी जो होती थी ना इंस्ट्रक्शन बुक्स, उसमें से पढ़ना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताना, तो अब ये दजाना के हाथ में होता है, ये जिब्र बैबरस के हाथ में। तो ये लोग हमेशा कहते हैं अम्मा आप पढ़ें, आप बताएं। मैंने कहा नहीं मेरा पुत्र, मैं तो बनानी है वीडियो, तुसी पढ़ो। तो अब मेरे इन सारे कामों की छुट्टी हो गई है। ऐसे भी ना मुझे एक चीज़ लगती है कि ये बड़ा ग्रेजुअली एक चीज़ होता है कि जो आपके रोल्स हैं ना वो स्विच हो जाते हैं। एक टाइम था जब हमारे पेरेंट्स हमसे कहा करते थे कि ये छोटे छोटे काम है, ये तुम लोग कर दो जल्दी से, और अब वो टाइम आ गया कि मैं अपने बच्चों से ये तो जाना कि बाबा भी ना बच्चों को आवाज़ दे कहते बच्चों ज़रा आना, ये काम करके देना। लाइक कोई काम भी होता ना, मैं तो जाना को, बैबरस को, मीकाएल को या जिब्राइल को आवाज़ नहीं देती कि आ जाओ मेरा बेटा, ये ज़रा मुझे काम करवा के चले जाओ। तो अब ये देख लें नीचे से हम चीज़ें असम्बली होने के बाद और ये दूसरा वैक्यूम लेके हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अब जाना इसको रखेगा, इसको रखते हैं और बस यहीं पे मैं भी अपने व्लॉग को एंड कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपने हमेशा के व्लॉग से तरह एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ इसको ना देखें, ये बहुत गंदा हो गया हमारा गैराज, इसी को मैंने साफ़ करना है। तो इसकी सफाई का बस आप वेट करेंगे, सून इसको भी हम साफ़ करेंगे। तो यहीं पे लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।